स्वामी रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत में गए और एक वैश्य के बगीचे में रुक गए। आम का बगीचा था, दोपहर का समय, गर्मी का समय, चलो ठंडी हवाएं बगीचे की। 700 संतों की जमात रुक गई बगीचे में। उनको नहीं पता ये वैश्य का बगीचा है, लेकिन संत उसके बगीचे में रुके। उसका असर वैश्य के ऊपर हुआ। वैश्य के मन में आया कि मैंने देह का व्यापार किया, बहुत पाप मैंने किए हैं, मुझको तो नरक में भी ठोर नहीं मिलेगी। मैं पापों का कैसे प्रायश्चित करूं? अब तो इस धंधे को छोड़ करके भजन करूं, कोई संत मिल जाए। तो ऐसे पवित्र विचार आते ही, पवित्र विचार ही नहीं आए, एक प्रश्न भी आ गया मन में, क्या कि आज मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए थे? इतने में उसको पता चलता है किसी के द्वारा कि उसके बगीचे में 700 संतों की जमात रुकी है। अब लगा पता ये उसी का फल है। किसका फल? बगीचे में संत रुक गए, उनके लगाए हुए आम के वृक्षों के छाया में संतों ने विश्राम किया, भजन किया। उसका फल मिला उस वैश्य को, उसका मन पवित्र होने लगा। संत जिसकी खाते हैं बाजरी, उसकी बजाते हैं हाजरी। तो संत जो भजन करते हैं ना, न जाने कितने लोगों के कल्याण के लिए भजन करते हैं। देखो वैश्य का मन बदल गया। वैश्य आई स्वामी जी के पास और काफी सोना लेकर आई। स्वामी जी ने कहा कि हमें सोने चांदी से क्या है, नहीं चाहिए। कहते महाराज आप मेरे घर में आए, मेरे बगीचे में, तो कुछ तो मेरी सेवा आप स्वीकार करो। कहते आपके बगीचे की सेवा होगी, बहुत बड़ी, हम रुक गए। महाराज अब तो मैंने संतों के लिए निकाल दिया सोना जो मेरे पास था, अब सोना लेकर क्यों आई? क्योंकि उसने मन में ठान लिया था वैश्यवृत्ति नहीं करूंगी, अब सजूंगी नहीं, अब तो ये सजने का सारा सामान संतों को अर्पण। संतों ने कहा हमें तो उसकी आवश्यकता नहीं है, हाँ मंदिर में लगा दो, श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर, मंदिर में लगा दो, हमें तो आवश्यकता नहीं सोने की। फिर क्या किया? अब मंदिर में कैसे लगाऊं, किस रूप में? कहा इसको सोने का मुकुट बना दो सुंदर, जो तुम्हारे हार अंगूठी है सब को गला करके सोने का मुकुट बना दो और रंगनाथ भगवान को अर्पण कर दो। उसने ऐसे किया, सारा सोना सुनार को दिया और सोने का मुकुट बनाया। फिर स्वामी जी के पास आई मुकुट लेके। स्वामी जी ने कहा चलो मेरे साथ। मंदिर में गए और जब वो जाने लगी मंदिर में, तब उसको एक फीलिंग हुई, क्या कि मैं मासिक धर्म में हो गई। स्वामी जी से कहा स्वामी जी अब मैं मंदिर नहीं जा सकती, मैं इस समय अशोच में हो गई हूं और मंदिर जा नहीं सकती, स्त्री धर्म में मैं हो गई। भगवान से कहा प्रभु अब क्या किया जाए? इसका मन है कि अपने हाथों से मुकुट पहनाऊं, अब ये आपके मंदिर में आने लायक नहीं रही, अब क्या किया जाए? भगवान ने स्वामी जी को इशारा दिया कि कोई बात नहीं, आ जाए। बताइए अपवित्र अवस्था में भगवान ने बुला लिया। प्रेम में कोई नेम नहीं, जब मन पवित्र हो तो भगवान फिर और कुछ नहीं देखते। और जब गई उस अवस्था में मुकुट लेकर ठाकुर जी को, रंगनाथ भगवान को पहनाने के लिए, ठाकुर जी ने अपना सर झुका लिया, जबकि मूर्ति है लेकिन सिद्ध कर दिया कि मैं चैतन्य हूं। सर झुका लिया। आज भी रंगनाथ भगवान का सिर झुका हुआ है और मुकुट पहना दिया। भगवान ने स्वीकार कर लिया। यह है संत सेवा का प्रभाव। तो संत जो भजन करते हैं वो न जाने कितनों का उद्धार करते हैं, इसलिए संतों को ज्यादा भजन करना पड़ता है।